पिछले कुछ दिनों में भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों में उपजे तनाव ने खाड़ी देशों की भू राजनीति में हलचल मचा दी है। यह स्थिति कथित तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पैदा करने के बीच हुई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 48 घंटों से खाड़ी देशों में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है, जहां क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा भारत के सख्त रुख और सऊदी अरब की हालिया कूटनीतिक चालों के संभावित क्षेत्रीय और आर्थिक परिणामों का आकलन किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कई खाड़ी देश भारत के उठाए गए कदमों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य देश भारत के निर्णायक एक्शन से चिंतित हैं। इन घटनाक्रमों के बीच कई क्षेत्रीय देशों ने सऊदी अरब द्वारा लिए गए फैसलों की आलोचना करना भी शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने पिछले 48 घंटों में जिस तरह से सऊदी अरब के खिलाफ लगातार और सख्त कूटनीतिक दबाव बनाया है, उसने रियाद को मुश्किल में डाल दिया है। पहले सऊदी अरब अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यह कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ उसके समझौते से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत के इस अभूतपूर्व दबाव के चलते अब सऊदी अरब को अपने पूर्व के रुख से पीछे हटना पड़ा है। कूटनीतिक गलियारों में इसे सऊदी अरब का अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है और यह दिखाता है कि भारत के दबाव के आगे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व वाले सऊदी अरब को भी अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत अब निर्णायक और प्रभावी कूटनीतिक कदम उठाने से पीछे नहीं हटता, जिससे मध्य पूर्व की भू राजनीति में भारत का बढ़ता प्रभाव स्पष्ट होता है। आपको बता दें कि जो सऊदी अरब अब तक भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था, जो सऊदी अरब अब तक भारत के खिलाफ नल्ला पाक के साथ मिलकर के युद्ध की तैयारियां रच रहा था, वही सऊदी अरब अब घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है और उसने जो कहा है, और अब सऊदी अरब ने ना सिर्फ कहा बल्कि फाइनली अपनी तरफ से बिल पास करके इस पर अपनी तरफ से पूरा का पूरा मामला हटाने का प्रयास किया है। दरअसल सऊदी अरब ने अपनी संसद में बिल पास करके कहा है कि पाक के साथ हुए समझौते को अब सऊदी अरब रद्द कर रहा है। यानी कि नल्ला पाक के साथ जो सऊदी अरब ने उसके संरक्षण देने को लेकर के समझौता किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर पाक के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो वह हमला सऊदी अरेबिया पर माना जाएगा और इससे सऊदी अरेबिया युद्ध में सीधे शामिल हो जाएगा, और यह सीधे तौर पर भारत के खिलाफ की गई प्रतिक्रिया मानी जा रही थी। उस एक्शन और उस समझौते को सऊदी अरब ने सिरे से रद्द कर दिया है और इसको रद्द करके ना सिर्फ प्रेस मीडिया ब्रीफ में बल्कि अपने संसद के पटल में भी इसको रख दिया है। यानी कि अब फाइनली सऊदी अरब इस पूरे के पूरे मामले से अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में दरअसल गल्फ देशों के बीच बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। अब तक जो मामला शांत होता दिखाई दे रहा था, वह मामला सऊदी अरेबिया के अचानक से इस समझौते को रद्द करने के चलते और उभर करके सामने आ चुका है। वहीं इसको लेकर के पाक की जो प्रतिक्रिया है वह पूरी दुनिया को सन्न कर देने वाली है। पाक इस घटना के बाद इस समझौते को सऊदी अरब की तरफ से रद्द किए जाने के बाद से भयंकर सदमे में आने के बाद बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दिया है। सऊदी अरब को लेकर के और भारत को लेकर के भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? पिछले 12 से 48 घंटों के बीच पूरा का पूरा यह माजरा फैला और सतह जो सऊदी अरेबिया है, वहां की संसद के पटल में जब मामला सामने पहुंचा तब इस पर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? सऊदी अरब ने इस समझौते को अपने आप को बाहर क्यों किया, और इसको बाहर करने के बाद असल में अब असल कहानी शुरू हो चुकी है गल्फ देशों के बीच की। वो क्या है वो भी बताएंगे आपको, तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत की इस स्ट्रेटेजिक कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है, क्योंकि भारत ने अब तक की सबसे बड़ी अपनी कूटनीतिक ताकत का परिचय इस समय दिया है, जो पिछले सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर गल्फ देशों में सिर्फ भारत के अकेले की वजह से भूचाल आ चुका है। और हां दोस्तों,
कमेंट बॉक्स में आप ये लिखकर जरूर बताइएगा कि आप देश के किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे सब्सक्राइबर्स किन किन जगहों से हमारी वीडियो देखते हैं और आप हमारी लाइव वीडियोस को कितना पसंद करते हैं। यह भी कितना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है और हम अपनी सटीक और ज्यादा एनालिसिस जानकारियों को आप तक साझा कर पाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब पर भारत की अगर सबसे बड़ी जीत कही जाए तो यह कुछ कम नहीं है। और बात अगर कही जाए कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि ये गल्फ देशों पर भारत के सबसे बड़े दबदबे और भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल और ताकत का नतीजा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त भारत ने जो किया है वास्तव में अब तक ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अब इतना तेजी से और इतना फास्ट एक्शन किसी भी देश ने नहीं लिया होगा। दरअसल भारत ने पिछले 45 घंटों में एक के बाद एक न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि गल्फ देशों को निशाना बनाते हुए कई बड़े एक्शन लिए हैं और भारत के ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे के पूरे गल्फ देशों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। और इस मुसीबत के बढ़ने के चलते अब मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का सऊदी अरब का जो नाटो बनाने का सपना है वह तो भूल ही जाइए। अब मुस्लिम संगठन के अंदर ही बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। अब तक यह कहा जा रहा था कि नाटो जो मुस्लिम संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने उस सपने को चकनाचूर किया है। लेकिन असल कहानी अब कुछ और ही सामने आ चुकी है। असल कहानी यह है कि अब मुस्लिम जगत में मुस्लिम देशों के बीच आपस में ही फूट पड़ चुकी है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देशों ने इस पूरे के पूरे सऊदी अरब के कृत्यों का विरोध करते हुए सीधे तौर पर मुस्लिम जगत में फूट डालने का काम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ईरान और तुर्की जैसे देश जिनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह सऊदी अरब का साथ देंगे, असल में उन्होंने पूरा इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। यह बहुत बड़ा फीडबैक है, न सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरे के पूरे पाक के लिए। आपको बता दें कि सऊदी अरब, पाक और तमाम गल्फ देशों ने ही मिलकर के दोहा कतर में हुई मीट में इस पूरे फैसले का आयोजन किया था और इस पूरे में भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश चली गई थी। लेकिन यह साजिश अब पूर्णतः फेल हो चुकी है। दरअसल भारत ने किस कदर से इन एक्शंस को प्रभावी बनाया, भारत ने किस तरह से सऊदी अरब ही नहीं बल्कि गल्फ देशों को पूरी तरीके से निशाने पर लिया है। अब इस रिपोर्ट में आगे हम ये समझने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गल्फ देशों में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और आज के बाद बात कर ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के पास खाद्यान्न की समस्या है, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यहां पर जलवायु ऐसी है ही नहीं कि ये खाद्यान्न उत्पादन कर सकें। ऐसे में इन देशों की निर्भरता कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन देशों पर होती है जो खाद्यान्न प्रमुख देश हैं। और अगर खाद्यान्न प्रमुख देशों की बात की जाए तो चीन है, भारत है और साथ ही रूस का कुछ क्षेत्र, अमेरिका, ऐसे देश हैं ये जो खाद्यान्न की समस्याओं को दुनिया भर के सुलझाते हैं। और गल्फ देशों में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा निर्यात इन्हीं देशों का है। ऐसे में भारत, चीन और रूस के त्रिगुट ने सऊदी अरब को सीधे तौर पर बहुत बड़ा निशाना बनाते हुए यहां पर खाद्यान्न के अपने एक्सपोर्ट पर रोक लगाने और कई जगहों पर इन्हें सीमित करने को लेकर के सीधे नोटिस जारी किया था, जिसके चलते गल्फ देशों में सिर्फ 12 घंटों हार्ड पार्टी का के अंदर अंदर भारत ने भूचाल ला दिया, जिसके चलते हाल यह बन चुका है कि गल्फ देशों के वह देश जो अब तक सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होकर के उसकी हां में हां मिला रहे थे और यह कह रहे थे कि मुस्लिम जगत का एक इकलौता देश है जो परमाणु हथियार संपन्न है, नल्ला, उसके साथ पूरा का पूरा गल्फ देश खड़ा है। अब उन्होंने ही ना सिर्फ पाक को अकेला थलग छोड़ दिया है बल्कि इस पूरे मामले से कटने के लिए उन्होंने सऊदी अरब को भी सीधे अपने समूह से बाहर करने का फैसला लिया है। इसके चलते अब सऊदी अरब में हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन सऊदी अरब में इस पूरे घटनाक्रम को अब साधने के लिए और अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की तरफ से एक के बाद एक लिए जा रहे सऊदी अरब के खिलाफ एक्शन से कांपते हुए सऊदी अरब ने अब इस पूरे घटनाक्रम से अपने कदम पीछने का फैसला लिया है, पीछे खींच लिया है। और अगर यहां पर देखा जाए तो सऊदी अरब के क्रूड ऑयल पर भारत ने जिस कदर से बैर न जड़ा है, वास्तव में
वह सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा झटका था भारत के लिए। भारत की तरफ से दिया गया यह झटका असल में सऊदी अरब की सीधी अर्थव्यवस्था पर चोट थी, जिसके चलते सऊदी अरब तिलमिलाते हुए इस पूरे के पूरे पाक समझौते से ही अपने आप को अलग कर लिया है। उसने साफ किया है कि पाक के साथ उसका जो दोहा कतर में समझौता हुआ था सुरक्षा का, उस समझौते को वह दरकिनार करता है और अब इस समझौते का इन फ्यूचर कोई भी महत्व नहीं बचने वाला है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति युद्ध की आती है तब भी सऊदी अरब इस पूरे पूरे घटनाक्रम से अपने आप को किसी भी कीमत पर अलग रखेगा। और इसके साथ ही सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को लेकर के सीधे स्टेटमेंट पास किया है। उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि भारत के खिलाफ किसी भी कीमत पर काफी सारे शार पर किसी भी कार्यवाही में या फिर इन फ्यूचर आने वाले किसी भी युद्ध में वो शरीक नहीं होगा, और ऐसा अगर स्थिति बनती भी है तो वो अपने आप को तटस्थ रखने का प्रयास करेगा। यह कहा गया है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत के साथ व्यापार और वाणिज्य की स्थितियों को मजबूत सुदृढ़ करने के लिए, साथ ही अपने तेल पर भारत की तरफ से लगाए प्रतिबंधों को लेकर के वह एक डेलीगेट्स को जल्द इंडिया भेजने जा रहे हैं। यानी कि सऊदी अरब से एक बड़ी टीम रवाना की जाएगी। भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को पुनः सही करने के लिए जल्द दिल्ली रवाना की जा रही है। यह है सऊदी अरब की तरफ से बयान। लेकिन अब इस बयान के बीच हाल उस देश की बात करते हैं जो इस पूरे के पूरे समझौते के बाद पूरी दुनिया में कूद कूद करके यह कह रहा था कि अब उसके ऊपर किसी देश की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का हाथ उठा सके। लेकिन अब वह देश ही भीगी बिल्ली बन चुका है, क्योंकि यह समझौता रद्द होने के साथ ही उसके ऊपर लगा संरक्षण पूर्णतया खत्म हो चुका है। जी हां, अब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं नल्ला पार्क की। हाल यह बन चुका है कि वहां के विदेश मंत्री ने इसको लेकर के सऊदी अरब का सबसे बड़ा बैकफुट कहा है कि सऊदी अरब जैसे देश भारत जैसे देशों से डर रहे हैं और उन लोगों के पास इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वह भारत का सामना कर सके। दरअसल यह स्टेटमेंट सीधे तौर पर सऊदी अरब को बढ़ाने के लिए है, यानी कि उसको उकसाने के लिए है, ताकि वह इस समझौते को ना रद्द करता। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता और अपने व्यापार और आर्थिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले लेने के लिए खुद ही स्वच्छंद है और इस पर किसी भी तीसरे देश का इंटरफेयर नहीं चाहता है। और इस स्टेटमेंट के बाद से ही मानो पाक में भूचाल आ चुका हो। वो पाक जो अब तक अपना सबसे बड़ा सहयोगी गल्फ देशों को मान रहा था, वो उन्हें अपना ही दुश्मन मान बैठा है। और इस कदर से सऊदी अरब के चलते और सऊदी अरब के इस एक फैसले के चलते पूरे के पूरे गल्फ देशों के अंदर ही आपस में ही फूट पड़ चुकी है, जो नाटो बनाने की तैयारी चलते रही थी। नाटो तो दूर, ये छोड़ ही दीजिए कि अब वह गल्फ देश आपस में एक दूसरे से समझौते को लेकर भी अब आशंकित और साशंकित नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर देखी जाए तो अब किसी भी देश का कोई भी धर्म मायने नहीं रखता, बल्कि सभी देश चाहते हैं कि उनका देश आर्थिक रूप से, उनका देश, उनकी इकोनॉमी, उनके व्यापार, उनकी रक्षा, इन सब चीजों में बेहतर मजबूती देखी जाए। और इसी के चलते ईरान से लेकर के इराक और सऊदी अरब चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बेहतर हो। ना सिर्फ उनके संबंध बेहतर हो, बल्कि उन्हें भविष्य में भारत की तरफ से अपने जो वॉरफेयर चीजें हैं, यानी कि अगर उनकी सामरिक क्षमता को बढ़ाना है तो भारत के साथ उनको अपने संबंधों को बेहतर रखना होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के साथ साथ दुनिया की सामरिक ताकत को भी अपने हाथ में ले चुका है। यानी कि भारत की आप ब्रह्मोस ले लीजिए, भारत की आपा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ले लीजिए, भारत के आप अस्चार 100 को ले लीजिए, या फिर भारत के अंदर तैयार होने वाले भारत के इंद्रजाल जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को ले लीजिए। इन देश की दुनिया भर में इस वक्त मांग है, क्योंकि दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो। और इसीलिए इन देशों ने सीधे तौर पर भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर रखना सही समझा है। और अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी
इस आखिरी मामले में एंट्री हो चुकी है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को लेकर के किया गया सऊदी अरब का जो समझौता रद्द करने का फैसला है वह सकारात्मक है, शांति की दिशा में एक बेहतर प्रयास है। लेकिन हम इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के दोनों देशों से शांति की अपील करते हैं। हालांकि एक बार फिर से सऊदी अरब को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान फिर से पूरी दुनिया को सशंकित करता है। और यहां पर यही बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिरकार अमेरिका चाहता तो है तो क्या चाहता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अब तक उनके किए गए कार्यों का कोई आकलन नहीं हो पा रहा है। वास्तव में उनके किए गए कार्य निराधार और बिना दिशा के हैं और इसीलिए उनकी बातों का कोई मायने यहां पर नहीं रखता। लेकिन हां, भारत के एक्शन अभी भी कम नहीं होने वाले। सऊदी अरब पर भारत की तरफ से लिया गया एक्शन सटीक है और निर्णय भारत ये ले रहा है कि क्या सऊदी अरब की गारंटी है कि क्या दोबारा वह ऐसा नहीं करेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच जो भूचाल पिछले 48 घंटों में सामने आया, उसने न सिर्फ गल्फ की राजनीति बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और सामरिक दिशा को बदल कर रख दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के दूसरे चरण में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो चुका है कि सऊदी अरब ने अचानक से पाकिस्तान के साथ हुआ समझौता क्यों रद्द किया और भारत के दबाव में आने के बाद आखिर उसकी मजबूरी क्या थी। क्योंकि इस वक्त गल्फ के हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहां के देश न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि अपने अस्तित्व को लेकर भी आशंकित हो चुके हैं। और यही कारण है कि अब दुबई से लेकर अबू धाबी तक और कुवैत से लेकर बहरीन तक हर जगह मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। क्योंकि भारत ने जिस तरह से अपनी रणनीति से खेल पलटा है, उसने सारी समीकरणों को ही बदलकर रख दिया है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब को आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से घेरा वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि गल्फ देश तेल के जरिए अरबों डॉलर की कमाई करते हैं लेकिन उनके पास अनाज नहीं है। और जब भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर अनाज के निर्यात पर रोक लगाने का संकेत दिया तो गल्फ देशों की सांसें ही अटक गईं। और इसी के चलते सऊदी अरब की संसद में वो हड़कंप मच गया जिसने पूरे इस्लामिक ब्लॉक को हिला कर रख दिया। यहां तक कि ईरान और तुर्की जैसे देश भी सऊदी की इस हरकत से किनारा करने लगे और उन्होंने साफ कर दिया कि वह भारत के खिलाफ किसी भी कदम का हिस्सा नहीं होंगे। अब असल सस्पेंस यही है कि जिस पाकिस्तान के सहारे सऊदी अरब ने भारत को धमकाने की कोशिश की थी, वहीं पाकिस्तान आज खुद को सबसे बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और वहां की सरकार में इतनी खलबली मची है कि उनके विदेश मंत्री तक कैमरे पर रोते हुए यह बयान देते पकड़े गए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घंपा है। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि भारत के लगातार दबाव के चलते सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संसद में यह ऐलान तो कर दिया कि उनका पाकिस्तान के साथ हुआ समझौता अब कागज का एक टुकड़ा है। लेकिन भारत को लेकर उनके मन में जो डर बैठ चुका है वही आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वह तब तक सऊदी अरब के साथ अपने संबंध सामान्य नहीं करेगा जब तक उसे यह भरोसा नहीं हो जाता कि सऊदी दोबारा ऐसी गद्दारी की गलती नहीं करेगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत का यह दबाव सिर्फ सऊदी तक सीमित रहेगा या फिर कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देशों पर भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि ये सभी देश इस वक्त एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ भारत की ताकत और उसका अनाज है और दूसरी तरफ तेल की कमाई और इस्लामिक एकता का खोखला सपना। अब ये देश किसका साथ देंगे, यही इस पूरे सस्पेंस की जड़ है। वहीं अमेरिका की भूमिका भी यहां बेहद रहस्यमयी हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ सऊदी अरब के फैसले को शांति की दिशा में कदम बता रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगातार हथियारों की मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका खुद भी उलझा हुआ है कि वह किसे अपना साझेदार बनाए, क्योंकि भारत की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब अमेरिका के सामने विकल्प खत्म हो चुके हैं। और यही कारण है कि अमेरिकी सीनेट में भी भारत को लेकर लगातार बहस हो रही है। अब अगला बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब ने यूं ही अकेला छोड़ दिया तो क्या पाकिस्तान चीन की गोद में पूरी तरह समा जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या चीन इस वक्त पाकिस्तान की हालत संभाल पाएगा, जबकि चीन खुद ताइवान और दक्षिण चीन सागर के मसलों में फंसा हुआ है? भारत के लिए यह स्थिति सोने पर सुहागा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान अकेला पड़ रहा है
और दूसरी तरफ चीन अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। और यही कारण है कि भारत ने अब सऊदी अरब को एक डेलीगेशन भेजने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन भारत ने साफ किया है कि इस डेलीगेशन से पहले सऊदी अरब को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह भविष्य में पाकिस्तान को किसी भी तरह का सैन्य संरक्षण नहीं देगा। अब इस पूरी कूटनीतिक बाजी के बीच जो सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आ रहा है वो ये है कि गल्फ देशों की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि अगर ये देश भारत के खिलाफ जाते हैं तो उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, और अगर भारत के साथ आते हैं तो उन्हें पाकिस्तान और कट्टरपंथी गुटों का विरोध झेलना पड़ेगा। इसी दोराहे ने अब पूरे इस्लामिक जगत को बांट दिया है और यही भारत की सबसे बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि बिना एक भी गोली चलाए भारत ने दुश्मनों के खेमे में ऐसी दरार डाल दी है जो अब शायद ही कभी भर पाए। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान किस हद तक इस गद्दारी का बदला लेने की कोशिश करता है, और क्या सऊदी अरब अपनी संसद में पास किए गए इस बिल पर स्थायी रूप से टिक पाएगा या दबाव में आकर फिर कोई नया खेल खेलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने जो कूटनीतिक हमला इस बार किया है उसने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि नई दिल्ली अब सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति की धुरी बन चुकी है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा भाग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी साबित हो रहा है, क्योंकि अब असली कहानी शुरू हो चुकी है। भारत और सऊदी अरब के बीच की इस टकराहट का असर अब सिर्फ दिल्ली और रियाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के पावर कॉरिडोर में इसका असर गूंजने लगा है। और यही वजह है कि इस घटनाक्रम के आगे का हिस्सा और भी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी हो गया है, क्योंकि भारत ने सऊदी अरब के खिलाफ जो आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाया था, अब वही दबाव धीरे धीरे पूरे गल्फ ब्लॉक के सिर पर सवार हो चुका है। और इस दबाव ने इन देशों को मजबूर कर दिया है कि वह या तो भारत का साथ दें या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखें। दरअसल भारत ने जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया वो खाद्यान्न था, और गल्फ देश जानते हैं कि अगर भारत से अनाज की सप्लाई रुक गई तो उनके देशों में हफ्तों के अंदर भूख दंगे शुरू हो जाएंगे, और यही डर उन्हें भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। सऊदी अरब की संसद में पास हुए बिल ने पाकिस्तान को पूरी तरह से अकेला कर दिया, और जैसे ही यह खबर बाहर आई पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया। वहां के विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने आंख बंद करके सऊदी अरब पर भरोसा किया और अब उसी सऊदी ने उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया। वहां के टीवी चैनल लगातार यह दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और देश को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया गया है जहां उसके पास ना पैसे बचे हैं ना दोस्त। दूसरी तरफ चीन, जिसने हमेशा पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की थी, वो भी अब खामोश है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर उसने भारत के खिलाफ इस मोर्चे पर पाकिस्तान का खुला साथ दिया तो उसका पूरा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। और यही कारण है कि चीन अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हो चुका है। वहीं रूस, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है, उसने भी साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश में वह हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि वह भारत की हर तरह से मदद करेगा ताकि इस्लामिक नाटो बनाने का जो सपना सऊदी और पाकिस्तान ने देखा था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब असल सवाल यह है कि सऊदी अरब ने आखिर इतनी जल्दी क्यों सरेंडर किया। दरअसल भारत ने उसके सबसे बड़े एक्सपोर्ट यानी क्रूड ऑयल को निशाना बनाया और भारतीय कंपनियों ने सऊदी से तेल खरीदने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ रूस और नाइजीरिया जैसे देशों से बड़े पैमाने पर तेल खरीदने का करार कर लिया। इस कदम ने सऊदी अरब की कमर तोड़ दी, क्योंकि उसे लगा था कि भारत उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा है।